दोस्तों, भारत की रक्षा तैयारियों में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। भारत की वायुसेना को मजबूत करने के लिए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट एमआरएफए डील पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस डील के तहत भारत को कम से कम 114 लड़ाकू विमान चाहिए, लेकिन भारत चाहता है कि ये विमान देश की शर्तों के हिसाब से बनाए जाएं। यही कारण है कि यह डील अब तक किसी भी देश के साथ पूरी नहीं हुई। भारत की स्पष्ट नीति है कि ये विमान भारत में ही निर्मित हों, जिससे न केवल स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि नई नौकरियों और तकनीकी विकास का रास्ता भी खुलेगा। अब बात करते हैं इस डील के महत्व की। भारत की वायुसेना अब तक पुराने सोवियत जमाने के विमानों पर निर्भर थी, लेकिन वे अब धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं। इससे वायुसेना की स्क्वाड्रन क्षमता कम हो गई है। स्क्वाड्रन का मतलब होता है एक ग्रुप जिसमें कई लड़ाकू विमान होते हैं, जो दुश्मनों को धूल चटाने के लिए तैयार रहते हैं। 1955 के बाद यह पहली बार हुआ है कि भारतीय वायुसेना के पास स्क्वाड्रन की संख्या इतनी कम हो गई है। ऐसे में 114 नए फाइटर जेट्स के आने से वायुसेना की ताकत फिर से बढ़ेगी और भारत आसमान पर अपना दबदबा कायम करेगा। अब यह सवाल उठता है कि ये विमान कौन कौन से होंगे और कौन कौन सी कंपनियां इन्हें बनाने की रेस में शामिल हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया की कई नामी कंपनियां इस डील को हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। इनमें बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, डसॉल्ट, साब और रूस की कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां अपनी अपनी तकनीकों और आधुनिक लड़ाकू विमानों के साथ प्रतिस्पर्धा में हैं, जिनमें से हर एक की अपनी विशेषता और क्षमता है। इस डील के लिए कंपनियों को भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीनतम एवियोनिक्स, स्टील्थ तकनीक और अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों को शामिल करना होगा। बोइंग अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट के साथ आई है, जिसे अमेरिकी नौसेना में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और इसकी सुपीरियर एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम के लिए जाना जाता है। लॉकहीड मार्टिन ने अपने F-21 को पेश किया है, जो विशेष रूप से भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है और इसमें उन्नत रडार तथा ईंधन क्षमता को बढ़ाने वाले फीचर्स शामिल हैं। डसॉल्ट अपने राफेल को और बेहतर बनाने की योजना बना रही है, जिसमें नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और उच्चतर मारक क्षमता वाले मिसाइल सिस्टम को जोड़ा जा सकता है। साब अपने ग्रिपेन लड़ाकू विमान को मैदान में उतारने को तैयार है, जो हल्के वजन और बेहतर गतिशीलता के लिए जाना जाता है, और इसमें अत्याधुनिक सेंसर एवं डेटा लिंक क्षमताएं शामिल हैं। रूस भी अपने आधुनिक विमानों को पेश करना चाहता है, जिसमें Su-35 और Su-57 जैसे स्टील्थ फाइटर शामिल हैं, लेकिन उसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और एवियोनिक्स में सुधार करने की जरूरत होगी, ताकि वे भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इन सभी कंपनियों के लड़ाकू विमान अपनी अपनी खूबियों के लिए जाने जाते हैं और बेहद ताकतवर हैं। ये विमान सुपरसोनिक स्पीड वाले होंगे, जिनकी गति लगभग 1 से 2 मैक तक हो सकती है, यानी 2200 से 2400 किलोमीटर किमी प्रति घंटा। इनकी फुर्ती इतनी जबरदस्त होगी कि दुश्मन के रडार और मिसाइलें इन्हें पकड़ नहीं पाएंगी। इसके अलावा ये फाइटर जेट्स हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियारों से लैस होंगे। इसके अलावा ये विमान लेजर गाइडेड बम और स्मार्ट मिसाइलों से भी लैस होंगे, जिससे दुश्मन के ठिकानों को सटीकता के साथ नेस्तनाबूद किया जा सके। इस पूरी योजना का एक अहम हिस्सा है C-295 मॉडल, जो भारत में फाइटर जेट्स के निर्माण की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। यह विमान निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को मजबूती देने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व बन सकता है। C-295 मॉडल की तर्ज पर विदेशी कंपनियां भारत में टाटा जैसी प्रमुख कंपनियों के साथ मिलकर अत्याधुनिक लड़ाकू विमान बनाएंगी, जिनमें उन्नत तकनीक और उच्च दक्षता वाले एवियोनिक्स सिस्टम शामिल होंगे। इससे न केवल देश में रक्षा उत्पादन को जबरदस्त गति मिलेगी, बल्कि हजारों नई नौकरियों का सृजन होगा और भारतीय युवाओं को रक्षा तकनीक का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होगा। इसके अलावा इस मॉडल के सफल कार्यान्वयन से भारतीय वायुसेना की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे देश की सुरक्षा को और अधिक मजबूती मिलेगी। इससे भारत वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर सकता है, जिससे अन्य मित्र राष्ट्रों को भी अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों की आपूर्ति की जा सकेगी।
भारत इस डील के जरिए अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहता, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। पाकिस्तान और चीन लगातार अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं और आधुनिक हथियारों से अपनी सेनाओं को सुसज्जित कर रहे हैं। ऐसे में भारत को भी अपनी ताकत में इजाफा करना अनिवार्य हो गया है। चीन के पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाले लड़ाकू विमान और सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसलिए हमें भी अपनी वायुसेना को अपडेट करना होगा और नवीनतम तकनीकों से लैस करना होगा। यही कारण है कि रक्षा मंत्रालय ने इस डील को हरी झंडी दे दी है, जिससे भारत की वायुसेना को नई शक्ति और क्षमताएं मिलेंगी। जल्द ही इस डील को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिससे भारत रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा सकेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत इस डील के साथ खुद को एक डिफेंस एक्सपोर्टिंग नेशन के रूप में स्थापित करना चाहता है। यह कदम भारत को न केवल सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि इसे एक महत्वपूर्ण वैश्विक रक्षा उत्पादक के रूप में भी पहचान दिलाएगा। बोइंग ने पहले ही कहा है कि अगर उसे 114 विमानों का ऑर्डर मिलता है, तो वह भारत में अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेगी, जो न केवल भारतीय वायुसेना के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी फाइटर जेट्स बनाएगी। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि यह हजारों नौकरियों का सृजन करेगा और रक्षा उद्योग को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसके साथ ही भारत के घरेलू एविएशन और डिफेंस सेक्टर को आधुनिक तकनीक और वैश्विक स्तर की विशेषज्ञता प्राप्त करने का भी अवसर मिलेगा, जिससे भविष्य में देश अपने स्वयं के फाइटर जेट्स और अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों का निर्माण करने में सक्षम होगा। अब आपको यह भी बता दें कि भारत की स्वदेशी ताकत भी तेजी से बढ़ रही है। LCA तेजस और एमका जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान तैयार किए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से भारतीय तकनीक और अनुसंधान का नतीजा है। इसके अलावा भारत अपने स्वयं के स्टील्थ फाइटर जेट और नेक्स्ट जनरेशन हथियार प्रणालियों के विकास पर भी जोर दे रहा है। यानी भारत अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ रहा है और आने वाले समय में यह आत्मनिर्भरता हमें और भी मजबूत बनाएगी, जिससे न केवल हमारी रक्षा प्रणाली सशक्त होगी, बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में भी भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। इस डील का असर सिर्फ वायुसेना तक सीमित नहीं रहेगा। यह भारतीय रक्षा उद्योग को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है। इससे न केवल भारतीय कंपनियों को फायदा होगा, बल्कि रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। दुनिया को यह संदेश जाएगा कि भारत अब सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक निर्माता और निर्यातक भी है। तो दोस्तों, यह डील भारत की सैन्य शक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। इससे देश की सुरक्षा अभूतपूर्व रूप से मजबूत होगी, हजारों नई नौकरियों के अवसर सृजित होंगे, उन्नत टेक्नोलॉजी का विकास होगा और भारत वैश्विक रक्षा बाजार में एक प्रभावशाली और आत्मनिर्भर खिलाड़ी के रूप में उभरेगा। यह डील भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता को बढ़ाएगी और भविष्य में हमारी वायुसेना को अपराजेय बनाएगी। यह केवल हमारी सैन्य शक्ति का विस्तार नहीं, बल्कि भारत के रक्षा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक भी है। यह पूरे देश के लिए गर्व और उत्साह का क्षण है। जय हिंद, जय भारत।